हाई कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है जिसमें बोला गया है कि अगर आप जीएसटी नहीं पे करते विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर तब भी आपको जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 10,000 रुपए ही देनी पड़ेगी। तो समझते हैं क्या केस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, सोशल डेवलपमेंट, जनरल अवेयरनेस की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो समझते हैं केस के फैक्ट्स। पिटिशनर जो है वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, प्रोवाइड करता है मैन पावर सप्लाई सर्विसेज। पिटिशनर को एक सर्व हुआ शोकोज नोटिस 27 मई 2021 को, जिसमें एलिगेशंस लगाई गई पिटिशनर के ऊपर कि जो पिटिशनर ने है वो कलेक्ट तो कर दिया जीएसटी, लेकिन उसने सबमिट नहीं कराया, पे नहीं करा विद इन द जो भी टाइम प्रिस्क्राइब है उसके अंदर। दस द पिटिशनर लाइबल होता है कि उसको पेमेंट करनी पड़ेगी पेनल्टीज की इन टर्म्स ऑफ मैंडेट ऑफ सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। द क्वांटम ऑफ द पेनल्टी भी स्पेसिफाइड की गई शोकोज नोटिस में। पिटिशनर रिप्लाई नहीं कर पाया कोविड-19 की वजह से, एंड इन एब्सेंस ऑफ सच रिप्लाई, वो रिप्लाई नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया, विच इन टर्म ऑफ द सेड ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट द पिटिशनर पेनल्टी इंपोज की गई शोकोज नोटिस में। The amount imposed was around 28 lakhs towards CGST और सिमिलर ही अमाउंट SGST का भी हुआ। दी टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितनी हुई? 56 लाख की पेनल्टी उस पर लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि उसने जो जीएसटी का अमाउंट तो है वो कलेक्ट तो कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया जो भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, तो इसलिए उस पर जीएसटी पेनल्टी इंपोज की गई सेम अमाउंट की जितना भी अमाउंट उसने लेट जमा कराया है। एग्रीव्ड अगेंस्ट द सैड ऑर्डर, पिटिशनर ने अपील फाइल की, अपीलेट अथॉरिटी ने भी डिसमिस कर दी उसकी अपील। An order dated 14 September 2022. While dismissing appeal, appellate authority ने record किया submission of petitioner to the effect that amount could not be deposited within time frame. जो amount है वो deposit नहीं हुआ within time frame as the amount were not received within time owing to COVID-19 situation. In any case, the same amount were also paid along with the late fees. जो सेम अमाउंट है वो मैंने लेट फीस के साथ साथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ जो है वो पे कर दिया है, इसलिए मेरे ऊपर जो पेनल्टी है वो नहीं लेवी होनी चाहिए। ग्राउंड विद रिगार्ड टू नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वाज आल्सो टेकन। द एपेलेट अथॉरिटी आफ्टर सबमिशन अपहेल्ड द इम्पोजिशन लगाई उसने पेनल्टी की और डिसमिस कर दी उसकी अपील। Counter affidavit has been filed by the state justifying the order imposing penalty against on the strength of mandate of subsection 122, subsection 1, clause 3 of Act. Counter affidavit in that in terms of GSTR जो 1 है वो फाइल्ड की गई है पिटिशनर के द्वारा, एंड पिटिशनर ने पे किए नहीं किया द अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ तक उसने अमाउंट नहीं पे किया। It is also taken as a defense that the petitioner not only failed to submit, उसने सिर्फ जीएसटी किया वो डिपॉजिट नहीं किया विद इन टाइम, बल्कि उसके साथ साथ जस्टिफिकेशन भी नहीं दी कि उसने क्यों नहीं टैक्स डिपॉजिट किया ऑन टाइम, इसलिए उसके जो सेक्शन है वो लगाया गया और पेनल्टी जो है इम्पोज की गई। तो पिटिशनर पे जो पेनल्टी इम्पोज की गई है वो फाइड है। पिटिशनर ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की कि मैंने जीएसटीआर जो 1 है वो ऑन टाइम फाइल कर दी है। जो पर्पस है वो टैक्स इवेड करना नहीं है कि टाइम में नहीं सबमिट करा पाया, लेकिन मैंने आफ्टर 3 उसको विद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करा दी, तो मेरे ऊपर जो टैक्स की पेनल्टी है वो नहीं इम्पोज होनी चाहिए क्योंकि मैंने कोई भी टैक्स इवेड नहीं किया। He also urged that owing to COVID-19 situation, the Ministry of Finance had issued a notification dated 1st June 2021, whereby the amount of late fees in respect of registered person who failed to furnish the return for month of quarter of July 17 to April 2021 was waived. उनकी भी waived कर दी लेट फीस थी, उसने ये भी प्ली दी है
Considering the submission made at bar, it transmitted that stand of the revenue was that the amount have been paid after the prescribed period of 3 months, despite collecting the same. There is no material on record or even an allegation against the petitioner that the amount was collected but not paid or evaded. ठीक है, कि कोई भी मटेरियल या कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ जिसे ये पता लगे कि जो पिटिशनर ने है वो टैक्स इवेड किया है, बट ओनली एलिगेशंस यही है कि जो अमाउंट है वो पे किया है वो विद इन टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ एंड वाज पेड आफ्टर डिले पे किया हुआ है उसने, विद इन टाइम नहीं पे किया. And if the sad allegation for sake of argument to be correct, the only penalty imposition against the petitioner will be 10,000 rupees का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो जो 56 लाख की अराउंड 56 लाख की पेनल्टी लगाई है वो नहीं लगनी चाहिए, 10,000 की ही लगनी चाहिए. एंड द अमाउंट हैज बीन being evaded by the petitioner, even otherwise the appellate authority or even the assessing officer has failed in following the general disciplines relating to penalty, specifically the mandate of section 126 subsection 2 of the act. The fact of the case is the maximum penalty imposition of was 10,000 or the tax evaded whichever is more. There being low allegation, कोई भी allegation नहीं है tax evasion की, जो maximum penalty है वो 10,000 की ही लगनी चाहिए, which could even be lower than the said amount if the taxing authority as well as assessing authority has considered the mandate of section 126 subsection of the act read with notification dated 1st June 2021. The said exercise clearly has not been done. Clear? तो यहाँ पर पिटिशनर के ऊपर सिर्फ 10,000 की पेनल्टी ही लगाई गई. पिटिशनर स्टेट एट द पिटिशनर इज रेडी एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ ₹10,000 टू क्विट टू द लिटिगेशन. तो ऐसे पिटिशनर को बोला गया 56 लाख की पेनल्टी नहीं लगेगी, आप 10,000 की पेनल्टी पे करो. तो अगर आपका भी कोई ऐसा केस है जिसके अंदर आपके ऊपर पेनल्टी की इम्पोजिशन की है सेम अमाउंट की जितना भी आपका टैक्स बन रहा है और आपने ऑन टाइम GSTR-1 फाइल की है लेकिन सिर्फ आप टैक्स को सबमिट कराना भूल गए हैं, तो उस केस में आप अपनी ये इस जजमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारी जो इंटेंशन थी वो टैक्स इवेजन नहीं थी, सिर्फ हमारा जो पेमेंट डिले करने में ही हुई, पेमेंट को पे करने में ही डिले हुआ है. तो उस केस में आपकी भी जो पेनल्टी है वो कम हो सकती है. आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं. होपफुली आपको ये केस समझ आया होगा. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लस आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, GST की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस. अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी. थैंक यू.